बहू शेर तो सास सवा शेर। नींद में वह अलार्म बंद कर चादर में फिर से सिमट गई। वर्षा बहू, 10 बज गया है, अभी तक तुम चादर तान कर सो रही हो। मोहित कब का ऑफिस चला गया। अब तो उठो बेटा, नहा धोकर नाश्ता कर लो। सास वनीता जी अपनी बहू वर्षा को उठाते हुए बोली। मम्मी जी, आज तो सर के साथ साथ कमर भी बहुत तेज दुख रही है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आप चिंता मत कीजिए, दोपहर का खाना मैं अकेले ही बना दूंगी। अरे नहीं बेटा, मैं हूं ना, तुझे जरा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बस तुम नाश्ता कर, दवा लेकर आराम करो। उसके बाद मैं तुम्हारी पीठ पर झंडू बाम मल दूंगी, तुम्हें आराम पड़ेगा। कहते हुए वापस रसोई की ओर मुड़ गई। वर्षा, मोहित की शादी को 2 महीने हो गए। मोहित पुणे की एक कंपनी में काम करता था, इसलिए शादी के तुरंत बाद वह वर्षा को लेकर चला गया। मगर माँ वनीता को अपनी बहू के संग रहने में बड़ा मन कर रहा था, इसलिए कुछ दिनों के लिए सागर से पुणे रहने चली गई। सोचा बहू के साथ अच्छी साठगांठ बनाऊंगी ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। वर्षा शुरू से ही बहानेबाज लड़की रही। अपने मायके में तो बड़े ठाठ से रहा करती थी, मगर माँ हमेशा कहती थी, देखा बेटा, ये झूठ और बहाने यहाँ तो चल जाएंगे, मगर ससुराल में तो तुम्हें सबका लिहाज करना ही होगा। इस तरीके के बहाने बनाकर तुम काम से बच नहीं सकती। तो वह कहती, इतना पढ़ लिख कर नौकरी कर, मैं काम क्यों करूं? 4 नौकर चाकर घूमेंगे मेरे पीछे, और सास उसे तो मैं अपनी उंगलियों पर नचा दूंगी। माँ को बहुत समझाने पर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। कभी कॉलेज न जाकर मूवी देखना, रात को पढ़ाई के नाम पर सहेलियों के संग पार्टी करना उसके शौक थे। अपनी माँ के साथ रसोई में सिर दर्द का बहाना बनाकर हाथ ना बटाती। कभी पकड़ी भी जाती तो पापा और भाई वार्निंग देकर छोड़ देते, मगर अब तो आदत पड़ गई तो आसानी से जाएगी कैसे। हर बार माफ़ कर दिए जाने पर अपने आप को शेरनी समझती। अभी नौकरी ज्वाइन नहीं करी थी, मगर जब से पूना आई है तो उसका बाहर खाना पीना और पार्टी खत्म ही नहीं होते। मोहित भी अपनी नई पत्नी की हर फरमाइश पूरी करने की भरकस कोशिश करता। जब चाहे घुमाने फिराने ले जाता। वनीता जी को आए 4 दिन नहीं हुए थे, मगर और वर्षा अपने उनके भोलेपन और सीधेपन का फ़ायदा उठा रही है। काम करने के नाम पर कभी सर दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द के बहाने लगाकर अपने कमरे में आराम से मोबाइल चलाती रहती है। जब भी वनीता जी उसके पूछने आती तो दर्द कराने की बहाना करती रहती है। मगर अब काफ़ी दिन हो गए हैं, उसका घर से निकलने का मन कर रहा था। उसने सोचा डॉक्टर को दिखाने के बहाना बनाकर घर से निकलकर घूम कर आती हूँ। माँ जी, मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है, इसलिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। थोड़ी देर मैं दिखाकर आती हूँ। सर पर हाथ रखते हुए बोली। अच्छा बेटा, तुझे अकेले कैसे जाएगी? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, काम तो सब निपट ही गया है। नहीं नहीं मम्मी जी, वहाँ जाने आने में 2 घंटा लग जाएगा, बड़े शहर में ट्रैफिक, उफ। फिर माँ जी, वहाँ लंबी लाइन में मेरा नंबर तो सबसे लास्ट है, आप बेकार में थक जाएंगी। आप आराम से घर पर टीवी देखिए, मेरा मर्ज है, मैं ही देखा कर लेके आती हूँ। मुंह लटकाकर पर्स उठाकर घर से चली गई। 4-5 घंटे बाद वर्षा घर लौटी, एकदम थकी हुई और कुछ विटामिन्स की गोलियां दिखाते हुए बोली, मम्मी जी, एक दवाई को तो मैं रास्ते में खा चुकी हूँ, अब मुझे 15 दिन तक लगातार गोलियां खानी है और भरपूर आराम करना है। कहते हुए धीमे कदमों से अपने अपने कमरे में पहुँच गई। हाँ बेटा, तुम्हें तो तय समय से ज़्यादा वक्त लग गया। एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ, रसोई की फिक्र ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मम्मी जी, आप ना होती तो मेरा क्या होता? गले लगते हुए अपनी सास के बोली। चलो वर्षा बेटा, खाना खा लो। टेबल में पाव भाजी, पानी पूरी, आलू टिकिया, चाट सजी हुई रखी हुई थी। वाह मम्मी जी, आपने तो सब कुछ मेरी पसंद का बनाया है। कहते हुए जैसे ही अपनी प्लेट में पाव भाजी परसने लगी, तुरंत वनीता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया।
नहीं बहू, तुमसे तो मिर्च मसाला चाट पकौड़ी नहीं खा सकती, तुम्हारे पेट में दर्द है। ना बहू, तुम तो परेशान होगी और खिचड़ी दवा लेकर आराम से सो जाओ। सुबह भी 12 बजे से पहले मत उठना, मैं आराम से निपटा लूँगी। बहू, मैं तो बीमारी का जड़ को निपटाने की मैं यकीन रखती हूँ और तुम यह सोचुत सदा खाना खाकर ही ठीक हो जाओगी, मेरा वादा है। सास वनीता जी वर्षा के सर पर हाथ फेरती हुई बोली। तब मोहित भी बोला, हाँ माँ के पास घरेलू नुस्खे हैं, तुम एकदम टिप टॉप हो जाओगी। देखो तुम्हारे लिए नीम का काढ़ा बनाया है, कल करेले के बनाऊंगी। मुझे तो लगता है ज़िंदगी में दोबारा बीमारी ही नहीं होगी। और फिर तुम्हें कल को नौकरी पर भी जाना है, ऐसे में पेट दर्द सर दर्द होता रहा तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, सीधे ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी। अपने पति और सास की बात सुन वर्षा के तोते उड़ गए। उसे लगा दलिया खिचड़ी तक तो ठीक था, अब यह कड़वे काढ़े पीने ही पड़ेंगे। ना बाबा ना, अब तो अपने बहानों का भंडा फोड़ना ही पड़ेगा, वरना सास दलिया खिचड़ी खिला खिलाकर मार देगी। फिर वह बहाने किसके लिए बनाएगी। तब वो नीची निगाहें करके बोली, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने काम से बचने के लिए बहाना बनाया था ताकि मुझे रसोई में कोई काम ना करना पड़े। डॉक्टर के पास भी मैं बहाना बनाकर ही गई थी, मैं वहाँ मूवी और शॉपिंग करने गई थी, मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आगे से मैं इस तरह के बहाने बनाकर काम चोरी नहीं करूँगी। उसकी बात सुन वनीता जी और मोहित जोर जोर से हंसने लगे। माँ मान गए, आपकी बहू शेर तो आप सवा शेर, मगर यहाँ तो बहू शेर सास कर गई ढेर। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वर्षा आश्चर्यचकित होकर बोली, बहू मैं तो तुम्हारे बहाने पहले ही समझ चुकी थी। जब तुमने पेट दर्द का बोला सर पकड़ रखा था, क्योंकि अगर तुम्हें सच में पेट में दर्द होता तो तुम पेट पकड़ती, सर नहीं। उस पर डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाकर जो तुम मॉल घूमने गई थी वह भी मुझे पता चल चुका था। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ और फेसबुक में तुम्हारी फ्रेंड भी। तुमने इतनी सारी फ़ोटो अपलोड करी अपनी सहेली के साथ, तो मुझे सारा माजरा समझते हुए जरा सा भी देरी ना लगी। आखिर मैंने भी ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं बेटा, और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर दिया। अब तो वर्षा शर्म के मारे धरती पर गड़ी जा रही थी। ये माँ नहीं सासू माँ है। दुनिया की हर सास शेर पर सवा शेर होती है और बहू को ढेर करने का एक भी बहाना नहीं छोड़ती। ये बात कैसे भूल गई। मम्मी जी मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, बहाने बनाने की आदत से मजबूत हूँ और आज इसलिए आपसे नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। क्या आप मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ करेंगी। अरे बहू मेरे पैरों में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, जाओ जाकर तेल गर्म कर लाओ, मेरे पैरों की मालिश करना। जी अभी जा लाई, आप आराम से बैठिए। वर्षा दौड़ती हुई तेल गर्म कर लाई और देखा दोनों माँ बेटी पेट पकड़कर हंस रहे हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने मेरे बहाने को भी एक बार मैं ही मान लिया। अब बनोगी तुम अच्छी बहू। वर्षा सोचने लगी, सच में शेर को अब सवा शेर मिल ही गया। तो दोस्तों देखा आपने, कभी बहाना बनाकर काम से बचना बुरी बात नहीं, मगर उसे अपनी आदत बना लेना बहुत गलत है। क्योंकि जब हम पकड़े जाएंगे तो आगे हमारी बात को सच मानने में लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी। यह बात आप समझ ही सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।